नमस्कार, मैं गौरव। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा के इतिहास के सबसे जटिल और संवेदनशील अध्याय की, यानी शरणार्थी पुनर्वास ने राज्य की जनसंख्या संरचना, जातीय संतुलन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति पर क्या प्रभाव डाला। 1947 के भारत विभाजन से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और आज 2025 तक जारी ब्रू यानी रियांग पुनर्वास योजना, त्रिपुरा बार बार जनसंख्या विस्थापन और पलायन से प्रभावित हुआ है। यह सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि पहचान, संघर्ष और सह अस्तित्व की कहानी भी है। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे इन शरणार्थी पुनर्वासों ने त्रिपुरा के इतिहास को बदल कर रख दिया। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पलायन की लहरें कैसे आईं। 1947 में भारत विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां से बड़ी संख्या में हिंदू बंगालियों ने त्रिपुरा में शरण ली। फिर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान करीब 10 लाख शरणार्थी त्रिपुरा में आए। हालांकि उनमें से अधिकांश लौट गए, लेकिन स्थायी रूप से बसने वालों की संख्या लाखों में थी। इसके अलावा 1997 से ब्रू यानी रियांग समुदाय ने मिजोरम से त्रिपुरा में शरण लेना शुरू किया, जिनका पुनर्वास आज भी अधूरा है। जनसंख्यात्मक बदलाव की बात करें तो जनजातीय बहुलता से बंगाली प्रभुत्व तक का सफर देखने को मिला। 1941 में त्रिपुरा की आबादी में जनजातीय समुदायों की हिस्सेदारी 62.06% थी। 1981 तक यह घटकर 30% से भी कम रह गई, जबकि बंगाली हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ी। कई स्थानीय संगठन और नेता दावा करते हैं कि 15 लाख से भी अधिक शरणार्थी त्रिपुरा में बस चुके हैं, जिनमें से कई को कभी आधिकारिक रूप से दर्ज ही नहीं किया गया। इन अनौपचारिक आंकड़ों का आधार है भूमि पर कब्जा, मतदाता सूची, राशन कार्ड वितरण और गांवों की जनसांख्यिकीय संरचना में बदलाव। यह अघोषित पलायन कई विवादों की जड़ बना, जिससे भूमि संघर्ष, संसाधनों की होड़ और राजनीतिक असंतुलन पैदा हुआ, खासकर जनजातीय समुदायों के लिए। जातीय तनाव और उग्रवाद, इस असंतुलन के कारण कई जनजातीय संगठनों में असुरक्षा की भावना बढ़ी। 1980 के दशक से त्रिपुरा में आदिवासी उग्रवाद की शुरुआत हुई। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ओनल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF जैसे गुटों ने स्वतंत्र त्रिपुरा या जनजातीय स्वायत्तता की मांग को लेकर हिंसा फैलाई। आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की बात करें तो शरणार्थियों के बसने से भूमि पर दबाव बढ़ा, वनों की कटाई हुई और शहरीकरण में भी तेजी आई। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। कई क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को नौकरियों से वंचित होना पड़ा, जिससे सामाजिक असंतोष पैदा हुआ। ब्रू यानी रियांग शरणार्थी पुनर्वास आज की सबसे ज्वलंत समस्या बन गई है। 1997 से करीब 37,000 ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे हैं। 2020 की चतुर्पक्षीय समझौता के तहत उनका त्रिपुरा में स्थायी पुनर्वास शुरू हुआ, लेकिन अभी भी भूमि का वितरण, राशन कार्ड और अन्य सामाजिक सेवाएं देरी का शिकार हैं। जुलाई 2025 में ब्रू नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की, ताकि उनका पुनर्वास सम्मानजनक और समयबद्ध तरीके से हो। निष्कर्ष यह है कि त्रिपुरा का इतिहास यह दिखाता है कि शरणार्थी पुनर्वास केवल मानवीय मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों से भी जुड़ा हुआ है। जनसंख्या संतुलन में बदलाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पहचान का संकट, ये सभी आज भी त्रिपुरा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।
अब जरूरत है कि वास्तविक डेटा, पारदर्शी नीतियां और सभी समुदायों के साथ संवाद के माध्यम से एक संतुलित और टिकाऊ समाधान की दिशा में बढ़ा जाए।